भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मन की बात कार्यक्रम का 114वां संस्करण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छता, जन भागीदारी और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हरियाणा की चुनावी वसात पर बीजेपी प्रत्याशियों की राहों में कांटे बिछा दिए हैं। सिंह और जूली के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित हुई जनसभा में उमड़े जनसैलाब में राजस्थान के दोनों ही नेताओं ने प्राण फूंक दिए। सिंह और जूली की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सियासी आक्रामक बयानबाजी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश का किसान खून की आंसू रो रहा है और केंद्र की मोदी सरकार सूट बूट वाले मित्रों का कर्ज माफ करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता की राहों में कील बिछाने वाली बीजेपी का इस विधानसभा में अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष की टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का हरियाणा की जनता इस विधानसभा चुनाव में पोस्टमार्टम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से अन्याय, जुल्म, महंगाई और बेरोजगारी का सितम सह रही प्रदेश की जनता आगामी 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनादेश देकर हरियाणा प्रदेश की तरक्की की नई इबारत लिखेगी। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर गृह विभाग ने शुरू की है तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 अक्टूबर को गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री करेंगे बजट घोषणाओं की समीक्षा और इसी के साथ साथ सरकार के कार्यकाल में मिली उपलब्धियां, भविष्य की कार्य योजना पर होगा विचार। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां 9 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले और इसी के साथ साथ समीक्षा बैठक लेकर गृह विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में नंबर प्लेट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाने के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जनता की जेब काट ली। पूरे राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। प्रति वाहन लगभग 700 वसूल कर लिए गए। उसके बाद परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ये आदेश जारी कर दिए कि अब राजस्थान की जनता को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पैसे वापस दिलाए जाएंगे। और अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से मात्र 4 लाख लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिली है और वैसे प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने लोगों को डरा धमकाकर नंबर प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आदेश जारी कर दिए और अब राज्य सरकार अपने स्तर पर अपना ऐप बनाकर नंबर प्लेटों को उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों ने पोर्टल पर पैसे जमा करा दिए हैं, उनके पैसे वापस दिलाए जाएंगे। और आज भी लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। लोग आज भी ठगे जा रहे हैं और खाचरियावास ने कहा कि वे
समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज है या नहीं, क्योंकि कमीशन के झगड़े में जनता पिस रही है। अधिकारी मंत्री के आपसी कमीशन के झगड़े में जनता का भारी नुकसान हो रहा है। और वहीं जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चांदपोल में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने की और मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल प्रभारी और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद भाई सबाया रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर रात से लेकर 14 नवंबर तक राज्य सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान सोशल मीडिया के द्वारा चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक सेवा दल कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर राजस्थान की पर्ची सरकार की नाकामियों को सोशल मीडिया में उजागर करने के विरोध दर्ज करेंगे और बीजेपी की राज्य सरकार ने जो पिछली कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। और जयपुर में 29 सितंबर को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और डेयरी फार्मिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के साथ विचार मंथन सत्र दुर्गापुर स्थित RARI कार्यालय में आयोजित हुआ। इसमें उत्कृष्टता केंद्र के विचार के साथ ही युवाओं को स्नातकों को कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने पर फोकस किया गया। कार्यक्रम को 2 मुख्य सत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि के साथ कौशल अंतर को पाटना शामिल था। इसी के साथ सत्र ने नए विचारों और साझेदारी को बढ़ावा दिया, जो कि राजस्थान में खाद्य उत्पादन और कृषि स्थिरता के भविष्य को नया आकार देगा। RIPC की CEO PR शर्मा ने कहा कि प्रौद्योगिकी समावेशन के उपयोग को उस दिशा में ले जाए जिसमें कि हमारे शिक्षा जगत और उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ हो। क्षेत्र विशेष पर इस तरह ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि हम एक संस्थागत प्रणाली बना सके जो कि उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सके। हमें इस बात पर भी फोकस करने की जरूरत है कि हम इसे सरल कैसे बना सकते हैं। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और इसी के साथ साथ जर्जर हालात में हो गया है, जहां शिक्षिकाओं के रहने वाले कक्ष की छत और दीवार जर्जर हो गई है। कई बार ऊपर छत से बुरादा और कंकड़ पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे वहां रहने वाले शिक्षिकाओं के साथ दुर्घटना हो सकती है और इसी प्रकार छात्राओं के लिए बने हुए कक्ष भी अब जीर्ण हालत में हो गए हैं। इस आवासीय विद्यालय में 105 छात्राओं को हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन इसके जिम्मेदार ना तो इसकी मरम्मत करवा रहे हैं और न ही नवीनीकरण करवा रहे हैं। पूरे भवन की मरम्मत और नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता है। समय रहते इसकी सूध नहीं ली गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के मुख्यालय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान में गुरुदेव रामलला सियाग का सिद्ध योग शिविर का आयोजन हुआ और सिद्ध योग कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन सहित जिले के अनेक क्षेत्रों और गांवों से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजन और प्रवक्ता मनोहर सिंह केशावत ने बताया कि कार्यक्रम में गुरुदेव रामलाल सियाग के छाया चित्र के सामने विधायक केसाराम चौधरी और संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप रत्नो ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही जोधपुर से आए डॉक्टर उमेद सिंह भाटी ने सिद्ध योग और ध्यान दर्शन के लाभ बताए। आप निरोग हो और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सके, यही मेरी शुभकामनाएं है। मारवाड़ जंक्शन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की दिव्य वाणी में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया और सैकड़ों साधकों को मंत्र दीक्षा के बाद ध्यान करवाया गया। यह कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित किया गया। मारवाड़ के पास ही काजलवास धाम है, बहुत ही पवित्र धरा है, तो इसलिए हमारे लिए भी एक आध्यात्मिक हमारी दायित्व था कि मारवाड़ जंक्शन की इस पवित्र धरा पर हम सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का एक बड़ा कार्यक्रम करें। 15-20 दिनों से यहाँ सैकड़ों साधकों ने प्रचार प्रसार किया, हजारों लोगों को पैम्पलेट दिए, उनको ध्यान का तरीका बताया और आज उसी के कार्यक्रम का जो अंतिम परिणति थी उसमें ये ध्यान का कार्यक्रम रखा।
और मारवाड़ जंक्शन में सीटगारी के महावीर मुखबधिर विद्यालय में दिव्यांग सेवा समिति और सक्षम सहायक केंद्र सोजत के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मुखबधिर दिवस मनाया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता समिति के मंत्री घेवरचंद आर्य और सोजत ब्लॉक अध्यक्ष मुदाराम पन्नूसा ने की। सक्षम प्राप्त सचिव सुरेश मेवाड़ा ने दिव्यांगजनों के हित में संस्था की ओर से किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। विद्यालय के संस्थापक मदन लाल मेवाड़ा ने विद्यार्थियों की गतिविधियों, उनके अध्ययन, दिनचर्या और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मूक बधिर विद्यालय के लिए दिए जाने वाले सुविधाओं और योजनाओं के बारे में भी बताया। इस मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। और खबर पाली से है, जहां पर सोजत क्षेत्र में ग्राम पाचुंडा खुर्द के व्यस्त सड़क मार्ग पर महीनों से तेज बरसात के चलते नदियां उफान पर है। लगातार नदी बहाव से नदी के रपट पर काई जमा हो गया है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। और इसको लेकर आज ग्राम पंचायत और भामाशाहों की ओर से नदी में काई हटाए गए हैं, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को इस नदी के रपट से निकलने में आसानी होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाली की तस्वीर है, जहां सोजत क्षेत्र में ग्राम पाचुंडा खुर्द के व्यस्त सड़क मार्ग पर महीनों से तेज बरसात के चलते नदियां उफान पर है। लगातार नदी के बहाव से नदी के रपट पर काई जमा हो गया है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे थे। और इसको लेकर आज ग्राम पंचायत और भामाशाहों की ओर से नदी में काई हटाई गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काई साफ करते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को इस नदी से रपट में निकलने में आसानी होगी। तस्वीरें पाली से दिखा रहे हैं, जहां सोजत रोड में क्षेत्र में नदी पर काई छा गई है और काई हटाने के लिए देखिए अभियान में समाज सेवी वो जुटे हुए, जितने भी समाज सेवी हैं अब वो ये काई हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसका लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिस वजह से पानी जो है अब लगातार लगने की वजह से यहाँ पर काई जमा हो गई है, जिसके बाद से कई जो राहगीर है जो खासतौर से दो पहिया वाहन लेकर आते हैं वो गिरकर चोटिल हो जाते हैं, जिसके लिए अब समाज सेवी आगे आकर ये एक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और सरमथुरा में रविवार को उपखंड की पंचायत बरौली के गांव कुमररापोरा में पागल जरख को वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर रिझोनी वनखंड के छोर पर छोड़ दिया। रेंजर राजेश मीणा ने बताया कि गांव कुमररापुरा में ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक जरख ने गांव में आतंक मचाया हुआ है, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर जाकर ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर रिझोनी वनखंड में छोड़ दिया। ग्रामीण विजय कुमार ने बताया कि गांव में जरख के आतंक से दहशत का माहौल था। जरख विगत 4-5 दिनों से आतंक मचाया हुआ था। जरख के आतंक से पशुपालकों ने पशुओं को घरों में कैद कर रखा है। फिलहाल वन कर्मियों ने जरख को रेस्क्यू करके रिझोनी वनखंड के छोड़ दिया है। जरख के रेस्क्यू से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और वही बहरोड पुलिस ने 26 सितंबर को गांव खिड़की में घर में दिन दहाड़े चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 15.50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य निकला। दरअसल कर्ज की वजह से आर्थिक दबाव में आकर आरोपी ने अपने ही घर में चोरी की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। वही मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ के बाद चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। योगेश पुत्र हंसराज निवासी खेड़की ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसके मकान से कोई अज्ञात चोर जेवरात व 75,000 रुपये नकदी चुरा कर ले गए हैं। इस पर हमने प्रकरण दर्ज करके आरोपियों की तलाश जारी की। तलाश के दौरान हमारे ओम प्रकाश कांस्टेबल, जिसको हमने विशेष रूप से इस चोरी का खुलासा के लिए नियुक्त किया था, ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि ये चोरी मुस्तीश योगेश के द्वारा ही की गई है और अपने घर वालों को गुमराह करने के लिए ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर, क्या कारण रहा चोरी करने का? जानकारी अनुसंधान के दौरान ये जानकारी मिली है कि योगेश ऑनलाइन सट्टा खेलता है। ये कहीं सट्टे में हार गया पैसे और उसको छुपाने के लिए अपने घर से ये माल चोरी किया।
और बहरोड सदर थाना पुलिस ने गैंगवार की घटना को लेकर कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के भगवाड़ी बस स्टैंड के पास 26 सितंबर की दोपहर को हरियाणा के नारनौल के रहने वाले दो बदमाशों की गैंग के बीच आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें दो बदमाशों की गोली लगी थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मांदी नारनौल हरियाणा निवासी बदमाश अभिमन्यु उर्फ धोलिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार चल रहे अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए हरियाणा पुलिस के साथ उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से देसी शराब भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरमथुरा से, जहां शराब तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और पुलिस का शराब तस्करों पर चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरमथुरा से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से देसी शराब भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सरमथुरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जहां जिले भर में शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में एक और सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर शराब के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से देशी शराब बरामद किए गए हैं। तस्वीरें सरमथुरा से आपको दिखा रहे हैं। अलवर में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कला संगम की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर विधिवत पूजा अर्चना कर बल्ली पूजन किया गया। बता दें, कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि 3 अक्टूबर से आयोजित होने वाले रामलीला मंचन को लेकर पूर्वाभ्यास और मंचन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि रामलीला मंचन आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे से 12 बजे तक लीला का स्थानीय कलाकारों की ओर से मंचन किया जाएगा। रामलीला समापन के बाद महाराजा भृतहरि का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था के कलाकारों की ओर से विभिन्न स्थानों पर मंचन किया जा चुका है और इस मौके पर संस्था के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। द्वारा विधि विधान से श्री रामलीला मंचन के लिए बल्ली पूजन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारी कार्यकारिणी के समस्त सदस्य और हमारे वरिष्ठ सदस्य एवं समस्त सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और मंत्रोच्चार के साथ बल्ली पूजन का यहाँ आयोजन किया गया। कला संगम द्वारा 3 तारीख से यहाँ रामलीला का मंचन होगा, जो 12 तारीख तक चलेगा। हमारी संस्था द्वारा विगत काफी वर्षों से यहाँ प्रभु श्री राम की लीला का मंचन होता रहा है और करते रहे। उसके उपरांत भर्तरी का मंचन भी हम यहाँ करते हैं। इस संस्था द्वारा भर्तरी मंचन 12वीं की जाकर किए हैं। कामा में, जोधपुर में, उदयपुर के अंदर भी संस्था ने काफी अच्छी प्रगति वहाँ दिखाई है अपनी, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से और अनेक नई नई झांकियों के साथ में प्रभु राम की लीला का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। और राजसमंद जिले में अजीतगढ़ के घाटा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक अद्भुत घटना घटी है। यहाँ एक पैंथर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। पैंथर के इस अप्रत्याशित आगमन से स्कूल में हड़कंप मच गया। पैंथर के भय से शनिवार को स्कूल के 250 बच्चों को छुट्टी कर दी गई। बताया जा रहा है कि पैंथर ने बीती रात एक बकरी का भी शिकार किया था। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग ने पैंथर के मूवमेंट का ड्रोन से वीडियो भी बनाया है। फिलहाल पैंथर और उसके 2 नवजात शावक स्कूल परिसर में ही हैं।
और टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के प्यावड़ी रोड पर गाड़ी में तिरपाल लगाते वक्त बिजली लाइन से करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अर्जुन गुजर निवासी नगला बंशिया भरतपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में प्यावड़ी रोड पर गाड़ी में तिरपाल लगाते वक्त बिजली लाइन से करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई है। और इस बीच ग्रामीणों की सूचना के बाद बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही आपको बता दें परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक अर्जुन गुजर निवासी नगला बंशिया भरतपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो है इसमें इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि देखिए करंट लगने से ड्राइवर की मौत बताई जा रही है, जिसका अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है शव। इतला मिली थी थाने पे कि कोई वो है ट्रक है जिसका तिरपाल ठीक कर रहा था ड्राइवर, तो तिरपाल ठीक करने के दौरान कोई बिजली करंट से घायल हो गया और फिर यहाँ लाने के बाद में मृत हो गया। तो मुर्दाघर में रखवा दिया था। अभी इतला मिलने के बाद में पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए आया है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? इसका नाम है अर्जुन सनोफ रामस्वरूप जाति गुजर, उम्र 32 साल, निवासी है नंगला बसिया बंसिया, पोस्ट महरावर, थाना बयाना, जिला भरतपुर का है। और पाली से लॉन टेनिस में 20 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। जिले में आयोजित 68वीं लॉन टेनिस छात्र और छात्र दुर्ग की विजेता खिलाड़ियों में 20 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन होने पर आज जयपुर के लिए रवाना हुए। प्रशिक्षक केसर सिंह ने बताया कि पाली जिले से 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग में 10 छात्र खिलाड़ी और 10 छात्राओं का चयन हुआ। लॉन टेनिस के चयनित से छात्र छात्राएं जयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और राजगढ़ कस्बे में श्री श्याम सेवा समिति की तरफ से नवीन बस स्टैंड पर बाबा खाटू श्याम का पंचम वार्षिक उत्सव व श्याम जागरण आयोजित हुआ। राजगढ़ कस्बा पूर्ण रूप से खाटू नगरी बन गया है और समिति के जगदीश सैनी व सुरेश चौहान ने बताया कि इस मौके पर खाटू श्याम जी की भव्य दरबार सजाया गया और विशाल पंडाल लगाकर नगर वासियों सहित क्षेत्रीय जो है लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किए गए हैं। जागरण में नरेश नरसी और मयंक अग्रवाल, दीदी माधवी सिन्हा, सौरभ शर्मा सहित अन्य ने अपनी मधुर बाणी से बाबा के भजनों का गुणगान किया। कलाकारों की तरफ से बाबा के गुणगान के दौरान भक्तों को थिरकने को मजबूर कर दिया है। श्याम प्रेमियों से खचाखच भरा पंडाल बाबा की भक्ति में लीन हो गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने शिरकत की। और मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय बाईपास मुक्तिधाम एफसीआई गोदाम के पास रेलवे अंडरब्रिज में सड़क खराब होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते कई महीनों से सड़क खराब होने के हादसे घटित हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार रेल प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये रास्ता बहुत खराब हो रखा है। यहाँ पे ये पानी की और सब गाड़ी निकलने में परेशानी होती है। मैं भी स्कूल के बच्चे और यहाँ से लेके निकलता हूँ। ये मारवाड़ जंक्शन का है और नदी के इधर ये बहुत यानी कादा और पानी और सब भरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी तक ये रोड बना है तो ये भी अधूरा बना है और ये पानी की इतनी समस्या हो रही है, गाड़ी निकलने में भी बहुत परेशानी होती है। का निवासी हूँ और हमारा रोज का यहाँ से आना जाना चालू रहता है। यहाँ पे ये रोड की हालत देखिए, गवर्नमेंट को कितनी बार हमने कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम आम नागरिक के नाते आप सरकार को हम वीडियो कॉल से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।